नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस को। रस जो पढ़ेंगे और साथ में इसे अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि समझ के ही हम इनको अच्छे से हमारे दिमाग में ये चीज़ें फीड हो सकती हैं। और जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, हम इन्हें याद नहीं कर सकते। ये रटने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये कुछ टॉपिक व्याकरण के ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है। तो रस उसी में से एक है और इसे आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद आपके सामने यदि कोई भी लाइन आती है और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है, तो आप ये बड़ी आसानी से समझा सकेंगे, बता सकेंगे और उत्तर दे सकेंगे कि इसमें ये रस है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है रस। तो देखिए क्या लिखा है कि रस का शाब्दिक अर्थ। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। और रस को क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात किसी कविता या काव्य को पढ़कर। इसकी परिभाषा यदि हम देना चाहें तो क्या होगी कि किसी कविता या काव्य को पढ़कर या सुनकर हमें जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। अर्थात है कि जब हम किसी भी कविता या काव्य को पढ़ते हैं तो उसको पढ़कर हमारे मन में कुछ ना कुछ भाव आते हैं। और ये भाव या तो जो हम पढ़ते हैं, अगर खुशी की कुछ है तो हमें खुशी मिलेगी, अगर कुछ दुख की चीज़ है तो हमें दुख भी मिलेगा, अंदर से दुख आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन्हीं को तो हम रस कहते हैं। रस का दूसरा इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं फीलिंग्स। रस को हम क्या कह सकते हैं? फीलिंग्स। जो फीलिंग्स हमें आती हैं किसी भी पढ़कर या सुनकर, कुछ भी यदि हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके बाद में हमें जो फीलिंग आती हैं, भाव या फीलिंग एक ही चीज़ हुई, तो इन्हें उसे ही हम रस कह सकते हैं। आगे क्या लिखा है कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। क्या कहते हैं कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। और क्या है कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा तो माना जाता है, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि सबसे पहले इसे किसने स्पष्ट किया। तो सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है, क्योंकि इन्होंने नाटक को ध्यान में रखकर रसों को बताया था। तो नाटक में केवल 8 ही रस मान्य होते हैं, तो इसीलिए इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 रसों को ही माना है। तो यदि हमारे सामने सवाल आता है कि सबसे पहले भरत मुनि ने अपने किस शास्त्र में रसों की उत्पत्ति को माना है, तो हम बता देंगे कि सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों के स्वरूप को स्पष्ट किया है, और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 ही रसों को बताया है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। आगे आता है रस के अंग। देखिए रस के अंग भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से कुछ ना कुछ कभी सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये अंग जो होते हैं यही रसों का मेन काम करते हैं, रस उत्पत्ति के साधन हैं। तो इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना होगा कि ये हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रस के कितने अंग हैं। रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यदि पूछा जाएगा रस के कितने अंग, तो रस के केवल 4 अंग। कितने? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये सब होते क्या हैं, इनको भी आइए जान लेते हैं कि ये सब हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं किसे? स्थायी भाव को। अब ये स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव क्या होता है कि स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। क्या होता है कि स्थायी भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि ये स्थायी भाव हमारे अंदर सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर आने पर जागृत हो जाते हैं। कहने का भाव है कि जो स्थायी भाव हैं ये हमारे अंदर हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है
ये हमारे सामने आ जाते हैं और सामने आकर हमें उसका एहसास करवाते हैं। एहसास यानी कि फीलिंग करवा देते हैं। तो स्थायी भाव क्या हुआ कि ये हमारे अंदर हृदय में हमेशा ही विद्यमान रहते हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि हमेशा विद्यमान रहने वाला भाव कौन सा है, तो वो होगा हमारा स्थायी भाव। आगे देखते हैं क्या है। अब कहता है कि रसों की संख्या विद्वानों ने 9 ही मानी है, अतः स्थायी भावों की संख्या भी 9 ही होती है। देखिए, जितने रस होते हैं उतने ही उनके स्थायी भाव होते हैं। तो हमारे विद्वानों ने, भरत मुनि ने पहले 8 माने थे, लेकिन बाद में हमारे विद्वानों ने रसों की संख्या 9 मानी। जब 9 मानी तो इसके स्थायी भाव भी 9 माने गए, किंतु बाद में 2 अन्य रस भी विद्वानों ने बताए हैं। अब ये रस भी विद्वानों ने बाद में बता दिए। अब हम देखेंगे कि किस रस का क्या स्थायी भाव होता है। तो ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके होंगे, छोटे से ही हमने पढ़ा है कि किसका कौन सा स्थायी भाव होता है। क्या होता है? श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा, शांत का निर्वेद। और वात्सल्य रस एक 10वां आया है, इसका होगा वत्सलता। और 11वां एक रस भक्ति भी विद्वानों ने बताया है, तो इसका होगा भगवत विषयक रति। इस तरह से ये हमारे कुल मिलाकर 11 हमारे रस हो गए और इन 11 के 11 ही स्थायी भाव होंगे। लेकिन विद्वानों द्वारा मान्य अभी भी हमारे 9 रस ही हैं, क्योंकि वात्सल्य और भक्ति इन दोनों को श्रृंगार के अंतर्गत ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे रसों की संख्या हो जाती है 9। तो हम इन 9 को ही पढ़ेंगे और इनको ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे। अब स्थायी भाव के बाद में आता है विभाव। विभाव, ये थोड़ा ध्यान से आप लोग समझ लें, क्योंकि विभाव से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें हैं। कैसे होती हैं, अब देखिए ज़रा। विभाव का मतलब है कारण। विभाव क्या होता है? कारण। तो आगे कहता है कि जिन कारणों से सहृदय के हृदय में स्थित भाव विकसित होते हैं, इन कारणों को ही विभाव कहा जाता है। अब आप सोचेंगे ये सहृदय कौन है? सहृदय मतलब जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हों। तो जब भाव उत्पन्न होंगे तो उसका कुछ कारण भी होगा, उन कारणों को ही हम विभाव कहते हैं। देखिए, किताबी भाषा में तो हम थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। जैसे कि विभाव, वैसे आप सोचेंगे कि विभाव क्या है, समझ में नहीं आएगा। सीधे सीधे की बात है कि जिन भावों को उत्पन्न करने वाले कारण होते हैं, भाव हमारे जो मन में होते हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए कुछ कारण भी तो होंगे, तभी तो वो हमारे आगे आएंगे। तो उन कारणों को ही हम विभाव कहते हैं। अब ये विभाव 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है? पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। कौन सा? पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। ये दोनों ही विभाव बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि इनमें आगे भी बहुत सारे हैं। देखिए, अब आलंबन विभाव जो है उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन सा? आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। अब आश्रय आलंबन क्या है? कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो। क्या कहता है? कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो। और विषय आलंबन क्या होता है? कि जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हो। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, और विषय आलंबन जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में भाव उत्पन्न हो। अब आलंबन विभाव हमने देख लिया। अब आता है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या कहता है? कि इसमें विषय की बाहरी चेष्टाएं और वातावरण आता है, जो भावों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आश्रय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुआ। अब जब भाव उत्पन्न हुआ तो किसी के प्रति भाव उत्पन्न हुआ होगा, और जब भाव उत्पन्न हो गया तो उसके कुछ शारीरिक चेष्टाएं, मतलब वो उसके शरीर में कुछ बदलाव होंगे, कुछ अलग ढंग की वो क्रियाएं करेगा, और कुछ वातावरण भी होता है। ये सब चीज़ें मिलकर जो उसके भावों को बढ़ाने में सहायक होती हैं, उन्हें कहते हैं हम उद्दीपन विभाव।
अब इनको हम एक कहानी के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अपने आप को ही रखते हैं कि मैं किसी जंगल में हूँ, किसी जंगल या रास्ते में जा रही हूँ। आप लोग भी अपने अपने लिए सोच लीजिए। यदि ये चीज़ें हमें कहानी के द्वारा समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में स्थिर हो जाएंगी ये चीज़ें, और फिर हमें समझ में भी आ जाएंगी। ये समझने के लिए सोच लीजिए कि मान लीजिए कि हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं मतलब हम कौन हो गए? आश्रय। यानी कि हम जा रहे हैं तो हम कौन हुए? आश्रय हुए। अचानक से क्या होता है, हमारे सामने एक काला सांप आ जाए रास्ते में। सांप आ जाए, सांप जैसे ही आया तो क्या होगा? मतलब सांप को देखकर हमें क्या होगा? हमारे मन में डर आ जाएगा। तो हमें किसको देख के डर लगा? हमें लगा सांप को देखकर डर। तो सांप क्या हो गया? हमारा विषय हो गया। आश्रय, क्योंकि हम जा रहे थे रास्ते में तो हम तो हो गए आश्रय, और हमें किसको देखकर डर लगा? सांप को देखकर डर लगा। तो सांप हो गया हमारा विषय। अब क्या होगा? यदि हम उसमें डर गए तो हमारे मन में कौन सा भाव जागृत हुआ? हमारे मन में डर का भाव जागृत हुआ, अर्थात भयानक भय उत्पन्न हो गया। तो भयानक रस उत्पन्न हुआ। यही तो हमारा भाव है। हमने यही तो पढ़ा है कि भावों को ही रस कहते हैं। हमने देखा, एक सांप को देखा तो हमारे मन में एक भयानक रस उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ कि अब जब हम उससे डर गए, हमने देख लिया, हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया। अब उद्दीपन क्या होगा कि इसमें विषय की, मतलब सांप की, विषय कौन है? हमारा सांप है। तो इसमें सांप की बाहरी चेष्टाएं आएंगी। कैसे कि अब सांप, मान लीजिए कि सांप ने एक फुसकार मारी बहुत तेज, तो उस फुसकार को सुनकर हमारे मन में डर और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यदि सांप सीधा साधा लेटा है तब तो हमें इतना डर शायद ना लगे, लेकिन यदि वो हमें फुसकारने लगा है ज़ोर से और उठकर ऊपर खड़ा हो गया तो हमारे मन में डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा उद्दीपन। अब यहीं पे कहीं वातावरण समझिए कि वातावरण क्या होगा कि यदि वो सांप हमें रात में मिल जाए, यदि हम रास्ते में रात में जा रहे हों तो वो वातावरण भी हमारे डर को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वातावरण और विषय की चेष्टाएं ये सब मिलकर हमारी क्या हो गई? ये उद्दीपन हो गई, अर्थात हमारे भय को और ज़्यादा बढ़ाने वाली हो गई। तो अब समझ में आ चुका होगा शायद आपकी कि आश्रय क्या हुआ, विषय क्या हुआ और उद्दीपन क्या हुआ। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो, अर्थात मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ तो मैं हूँ आश्रय। विषय, जिस व्यक्ति के प्रति मन में भाव उत्पन्न हो, अर्थात सांप, मुझे किसको देखकर डर लगा? सांप को देखकर, तो सांप हो गया मेरा विषय। अब सांप ने जब फुसकार मारी और रात का समय है तो मुझे और ज़्यादा डर लगा। तो जो सांप का फुसकार मारना है, उस समय काला घना अंधेरा होना है, ये सब हमारी आ जाती हैं उद्दीपन में। तो ये हमारा हो गया उद्दीपन। विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और शायद आ जाना भी चाहिए। कहानियाँ हमें ज़्यादा अच्छे से समझा देती हैं, तो शायद ये आपको विभाव अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हम अपने अनुभाव पर। तीसरा हमारा क्या अंग था? अनुभाव। इसमें क्या होता है कि इसमें आश्रय की वाह्य चेष्टाएं आती हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि आश्रय के मन में कौन सा भाव जागृत हुआ है। अब क्या होगा? अनुभाव क्या होगा कि हमने जो सांप ने फुसकार मारी वो तो हमारा क्या हो जाएगा? उद्दीपन विभाव। लेकिन उसको, सांप को देखकर जो हमारे मन में डर हुआ तो उससे जो हमारे अंदर बदलाव होंगे तो उसका हमें क्या होगा? वो हमारा अनुभाव होगा। अनु मतलब पीछे पीछे, भाव यानी कि आने वाले भाव। जब हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया तो उसके बाद हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी वो हमारा अनुभाव कहलाएंगी। अब ये अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं? देखिए, ये 4 प्रकार के कौन से होते हैं? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब कायिक में क्या होता है? शरीर की चेष्टाएं आती हैं, अर्थात कि मान लीजिए हमने सांप को देखा है तो हमें क्या होगा? या तो हम सांप को देख के कूद पड़ेंगे, अचानक ही होता है हम कूद पड़ते हैं डर के मारे, तो वो हमारी आ जाएंगी कायिक चेष्टाएं। वाचिक में क्या होगा? वाणी से प्रकट होने वाली,
कभी कभी देखा होगा आपने कि हमारे जब सामने कुछ ऐसी भयानक चीज़ आ जाए तो हमारी आवाज़ भी नहीं निकलती, या आवाज़ निकलेगी तो बहुत हम कोशिश करके बोलना चाहेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो वो हमारे होते हैं वाचिक अनुभव। आहार्य मतलब वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। जैसे कि अगर हमारे अंदर डर बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा तो हमें ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि हम कूदेंगे तो हमारे वेशभूषा वो अस्त व्यस्त हो रही है, या फिर जो हम पहने हुए हैं वो सब कैसे क्या है, वो हमें कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। तो वो सब हमारे आते हैं आहार में। अब आते हैं हम सात्विक। सात्विक में क्या होता है कि इसके अंतर्गत वे क्रियाएं होती हैं जिन पर व्यक्ति का कोई वश नहीं होता है। जैसे कि अब सांप को देखकर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की कपकपी बंध जाए, तो ये कपकपी अपने आप ही बंध जाती है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस पे कहते हैं ये काम तो हमारे वश में है ही नहीं कि ये हुआ और हमने कुछ करा ही नहीं, लेकिन ऐसा होने लगा। आपने देखा होगा कि बहुत, यदि हमें कोई दुख की बात पता चले तो हमारे आंसू स्वतः ही निकल आते हैं। यदि हम कोशिश करके रोकना चाहें तो भी ये आंसू हमारे नहीं रुकते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम सात्विक अनुभाव। इनकी संख्या 8 होती है। और ये कौन से होते हैं? स्वेद अर्थात होता है पसीना आना, और कंप कांपना, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग और अश्रु, वैवर्ण, प्रलाप। ये 8 जो हैं ये अनुभाव हमारे क्या आते हैं, इन पर किसी व्यक्ति का कोई वश नहीं होता है, ये स्वतः ही हमारे अंदर से आते हैं। तो आप उम्मीद है अच्छे से समझ चुके होंगे कि कभी कभी होता है ना कि पसीना भी हमें अचानक आ जाता है, कुछ सुनकर या देखकर डर हो तो, या फिर हमारी कपकपी बनने लगती है। स्तंभ का मतलब होता है एकदम खड़े हो जाना, कि हम हिल डुल ही ना पाएँ। स्वरभंग मतलब आवाज़ ही ना निकले हमारी, आंसू तो निकलते ही है। इस तरह से ये कुछ ऐसी 8 क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे अंदर रस के उत्पन्न होने पर स्वतः ही आ जाती हैं। तो ये इन क्रियाओं पर हमारा कोई बस नहीं होता है। तो इस तरह से अनुभाव कितने हुए? 4 हुए, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। और अब हमारा चौथा भाव आता है अंग इसका, संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे मन में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ये संचरण करने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे कि कुछ समय के लिए आए और चले गए। भरत मुनि ने इनकी संख्या 33 बताई है, लेकिन कवि देव ने एक 34वां संचारी भाव भी बताया है जिसका नाम है छल। क्या है? जिसका नाम है छल। तो अब संचारी भाव को समझने के लिए हम ये सोच सकते हैं, या एक उदाहरण देखिए, एक उदाहरण देखते हैं, इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हम या आप कोई भी रास्ते में जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, उसका क्या होता है, वो देखता है कि सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट को देखकर उसके मन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे दुख होगा, अच्छा खासा दुख होगा, उसे मन में बहुत बुरा भी लगेगा। लेकिन होता क्या है, अगर थोड़ी बहुत देर के लिए ये होता है कि दुख उत्पन्न हुआ, मान लीजिए सुबह को उसने देखा, वो शाम तक थोड़ी देर में भूल जाएगा या अगले दिन तक भूल जाएगा। तो ये हो गया हमारा संचारी भाव कि कुछ समय के लिए हमें दुख हुआ और फिर वो हमारा शांत हो गया। लेकिन यदि यहीं पर एक्सीडेंट उसके किसी अपने का हो, किसी अपने व्यक्ति का हो, मतलब उसका परिचित हो या उसका कोई प्रिय व्यक्ति हो या कोई और हो जिसको वो बहुत पसंद करता हो, यदि उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका जो दुख है वो बहुत लंबे समय के लिए होता है, वो जल्दी भुलाने वाला नहीं होता है। और इसको हम कहेंगे स्थायी भाव। जो भाव लंबे समय तक टिके रहें वो होते हैं स्थायी भाव, और जो कम समय के लिए आए वो होते हैं संचारी भाव। इस उदाहरण से शायद अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको कि संचारी भाव क्या हुए और स्थायी भाव क्या हुए। संचारी भावों की संख्या ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि 33 होती है, लेकिन 34वां संचारी भाव छल किसने बताया? ये बताया कवि देव ने। अब हम रसों पे आते हैं, अपने रस। अब आते हैं हम अपने रस पे, रसों के प्रकार। रसों के प्रकार अभी पीछे हम देख चुके हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर अब 11 प्रकार के रसों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
या पढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज़ और समझिए आप, रस कैसे आते हैं। आप ये मान लीजिए जब भी आप कोई इस तरह से ना समझे, यदि आप कि कविता या काव्य को पढ़ने से जो हमारे अंदर भाव आते हैं, इसको एक तरफ हटा के यदि आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ये समझिए कि इस समय यदि हम कोई फिल्मी गाना देखते हैं तो वो फिल्मी गाना जिस तरह का होता है, उस गाने का जो फील होता है वो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। इस समय यही तो होता है फिल्मों में कि हमने कोई हंसी वाला गाना है तो उसको सुनकर हंसी आएगी हमें, कोई दुख वाला गाना है तो हमें भी दुख उत्पन्न हो जाता है। तो यही होता है रस अर्थात फीलिंग। मतलब किसी, हमने यही तो पढ़ा था भी, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो उसी को तो हम रस कहेंगे। तो काव्य कहें आप या फिर कोई गाना कहें, कुछ भी कह लें, ये भी तो काव्य ही है। जो हम आजकल गाने, फिल्मी गाने सुनते हैं ये भी काव्य है, या कोई कविता सुने, बात एक ही है। तो रसों के प्रकार में सबसे पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव अभी हमने पढ़ा था रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। अब क्या कहते हैं कि श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। रसराज मतलब रसों का राजा। रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। अब इसमें होता क्या है कि जहाँ पर नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न हो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अर्थात जहाँ पर नायक हो, नायिका हो और इन दोनों के मन में कुछ प्रेम अनुराग उत्पन्न हो वहाँ पर ही श्रृंगार रस होता है। अब श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? पहला होता है हमारा संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है कि जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का भाव हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात जहाँ पर नायक यानी कि एक्टर और एक्ट्रेसेस दोनों क्या करते हैं? मिलन का भाव हो उनके। अर्थात जहाँ पर वो दोनों प्रसन्न नज़र आए आपको जिस कविता में, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमारा संयोग श्रृंगार होगा। जैसे कि उदाहरण देखिए क्या लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का वर्णन है कि जब गोपियाँ उनकी मुरली चुरा कर रख लेती हैं और जब भी वो देने को उनसे कहते हैं तो वो मतलब इशारे करके देने को मना कर देती हैं। तो यहाँ पर हमारे नायक नायिका दोनों में मिलन का भाव है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? संयोग श्रृंगार। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं क्या है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीराबाई जी का है ये पद। तो वो यहाँ पर भी देखिए मिलन का ही भाव है। वो किससे कह रही हैं कि मेरे कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है मेरा पति भी वही है। तो यहाँ पर भी दोनों के मिलन का भाव है अर्थात श्रृंगार रस है। अगला एक उदाहरण और देखते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग की परछाई। यहाँ पर इन सब उदाहरणों में नायक और नायिका, अब चाहे नायक नायिका कोई हो, राम हो, सीता हो, कृष्ण हो, राधा हो, गोपियाँ हो या फिर कोई अन्य हो, कोई भी नायक नायिका कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा? जहाँ मिलन की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी, प्रेम की बातें होंगी, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। अब इसका दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक नायिका के बिछड़ने का भाव निहित हो, जहाँ पर नायक और नायिका दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे हों, वहाँ पर हमारा क्या होता है? वहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार होता है। आपको ये देख के कुछ भी यदि आप पढ़ते हैं तो आपको ये एक दो बार पढ़ने में समझ में आ जाता होगा कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। कोई दुख वाली चीज़ पढ़ रहे हैं या खुशी वाली चीज़ पढ़ रहे हैं। तो रसों को यदि आपको समझना है तो पहले उन पंक्तियों को कम से कम 3-4 बार पढ़ें, जिससे आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें ये लाइनें हमें क्या बता रही हैं। क्या कहता है वियोग श्रृंगार? इसका उदाहरण देखिए, पहला है निस दिन बरसत नयन हमारे,
सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो ये यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं, जब के श्री कृष्ण चले गए हैं उन्हें छोड़कर, तो वो उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो नयन हैं वो तो रात दिन बरसते ही रहते हैं, और हम पर सदा ही कौन सी बरसात ऋतु आई हुई है, जब से श्याम अर्थात श्री कृष्ण यहाँ से चले गए हैं। तो ये यहाँ पर वियोग की भावना है, मतलब श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। आगे है ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को अपराध है ईश। क्या कहती है, यहाँ पर भी गोपियाँ हैं, वो कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे मन कोई 10-20 तो नहीं है, एक ही था हमारे पास, वो श्याम के संग चला गया, श्री कृष्ण के संग चला गया, तो अब ईश्वर को कौन आराधना करे, ईश्वर की आराधना कौन करे। तो इन दोनों में देखिए वियोग श्रृंगार का है उदाहरण ये। इसी तरह से यदि आप किसी भी लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि ये हमें क्या बता रही हैं। तो आपको बस केवल इतना करना है कि 2-3 बार उस लाइन को पढ़ लेना है और ये सोचना है कि ये हमें क्या बताना चाह रही हैं। अब आगे आता है हमारा हास्य रस। हास्य रस मतलब जिसको पढ़कर या सुनकर हमें हंसी आए, वहाँ पर क्या होगा, हमारा हास्य रस होगा। अब पहला उदाहरण देखते हैं क्या लिखा है, देखिए। अब देखते हैं आपको हंसी आती ही नहीं आती है। उदाहरण बहुत छाट छाट के हमने लिखे हैं यहाँ पर, हो सकता है आपको हंसी आ जाए, और नहीं आती है तो समझ लीजिए हास्य रस नहीं है, और हंसी आ जाती है तो समझ लीजिए हास्य रस है। कौन सा है पहला उदाहरण कि हाथी जैसा देह, गैंडी जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पर क्या है, हास्य का भाव है, हंसी की भावना आ रही है हमें। आगे का क्या है, बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोए, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोए। आया कुछ अलग लगा, हंसी की बात आई। आगे तीसरा देखते हैं कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नवा का होए। साथियों, ये उदाहरण बहुत छाट छाट के हमने आपके लिए लिखे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और सरल तरीके से, सरल वाले, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो इन उदाहरणों को देखकर ऐसा आपको शायद समझ में आया होगा कि हंसी की भाव है यहाँ पर, कोई दुख का भाव तो नहीं आया, हमें हंसी का भाव आया। तो हमें जब हंसी का भाव आया मतलब हमारे अंदर क्या हुआ, हास्य रस की उत्पत्ति हुई, हास्य रस है यहाँ पर। तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर हास्य रस है। अब अगला रस हमारा कौन सा है, देखिए। अब आता है हमारा करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर अपने किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ने का भाव तो हो, लेकिन वो प्रिय व्यक्ति या वस्तु हमेशा के लिए बिछड़ जाए। अब हमने उधर श्रृंगार रस में भी पढ़ा था कि श्रृंगार रस में, वियोग श्रृंगार में क्या होता है कि उसमें कुछ समय के लिए बिछड़ने का भाव होता है, मतलब उस प्रिय व्यक्ति या वस्तु कुछ समय के लिए छोड़कर जाती है। लेकिन करुण रस में क्या होता है कि बिछड़ने का भाव सदा के लिए होता है। जैसे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाना, या फिर मृत्यु से ही हम लगा सकते हैं कि जब किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर करुण रस हो जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए क्या है। पहला उदाहरण है जो हमने हमेशा सुना है, लता मंगेशकर जी का है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहाँ पर आप देखिए जो लोग हमारे शहीद हो गए हैं उनके लिए बताया गया है। तो हमारे जो शहीद हो चुके हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो हमें पढ़कर ही देखिए, अब यहाँ पर लिखा जरा आँख में भर लो पानी, मतलब रोने की बात आएंगी या फिर कुछ ऐसी आएंगी, बहुत गहराई वाला दुख होगा। मतलब कि हमें ये पता है कि जो हमारा चला गया वो कभी वापस नहीं आना है, तो वहाँ पर ही हमारा करुण रस होता है। दूसरा क्या है उदाहरण, दूसरे उदाहरण में लिखा है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तीसरा उदाहरण है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोग। मतलब यहाँ पर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी तो उस समय की ये पंक्तियाँ हैं। तो इस तरह हमने देखा कि यहाँ जहाँ पर हमारे प्रिय के हमेशा के बिछड़ने का भाव होता है, वहाँ पर ही हमारा करुण रस हो जाता है।
तो साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज हम इतने ही रसों को पढ़ते हैं और आगे हम बाकी के अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे और उनमें बाकी के जितने भी हमारे रस बचे हुए हैं वो सब पढ़ेंगे। अब हम ये कोशिश करेंगे कि इतने ही अच्छे से आप वो भी याद कर पाएँ और समझ पाएँ। साथियों, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। पूरी वीडियो में कुछ अलग बातें हमेशा होती हैं। आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको वो सारी बातें अच्छी पता चलेंगी। तो आप आज की वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास करते रहिए और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में।